वेलकम है दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से एक कमाल की वीडियो में स्वागत है, जहां पर 5 कमाल की कारों की बात होगी। और ये 5 कमाल की कारों को हमने सेलेक्ट किया है काफ़ी रिसर्च के बाद, जिनको अपने अंडररेटेड कार की लिस्ट पर हमने शामिल किया है। और ये 5 कारें आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, जो अपने साथ बेहतरीन फीचर लेकर आती है। फीचर लोडेड कार भी आप बोल सकते हैं, अपने सेगमेंट की सबसे बेस्ट कार है और पावरफुल दमदार कार है। लेकिन इसकी सेल्स उतनी दमदार नहीं है जितनी होनी चाहिए। सेल्स होनी चाहिए थी, लेकिन ये कार आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन होगा। कौन कौन सी कारें हमने हमारी लिस्ट पर शामिल की गई है, आइए जानते हैं इस वीडियो में, ताकि आप भी अगर फ्यूचर में एक कार लेना चाहें तो आपके लिए कौन कौन सी ऑप्शन बेस्ट होने वाली है, इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे वीडियो को नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकें। दोस्तों, हमारी लिस्ट पर 5 कारें हैं, जिनमें पहली पोजीशन पर आने वाली ये कार है एक कॉम्पैक्ट एसयूवी, 4 मीटर की कॉम्पैक्ट एसयूवी, जो है महिंद्रा की XUV 300। महिंद्रा XUV 300 की बात करें तो इसकी सेलिंग उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी, लेकिन उतनी ख़राब भी नहीं है जितना कि बाकी कारों की होती है। महिंद्रा XUV 300 की बात करें तो इस कार के आने के बाद ही इंडिया पर कंपनीज ने सेफ्टी के बारे में सोचना शुरू किया। कम बजट पर 12 लाख के सेगमेंट पर आने वाली महिंद्रा XUV 300 की अगर बात करें तो ये इंडिया की सबसे सेफ कार हो जाती है अपने सेगमेंट की। और ये कार पर आपको टॉप मॉडल पर लगभग 7 एयरबैग मिलते हैं, फ्रंट पार्किंग सेंसर मिलती है और भी कई सारे फीचर मिलते हैं जो इस सेगमेंट पर किसी और कार पर नहीं मिलती। साथ ही अगर आप इसके सेकेंड रो स्पेस की बात करें, जहाँ पर आप सेकेंड स्पेस की बात करें, तो वहाँ पर आपको जितनी स्पेस मिलती है उतनी इस सेगमेंट पर किसी और कार पर नहीं मिलती है। लेकिन एक चीज़ है जिस कारण से ये कार थोड़ी पीछे होने का कारण रीज़न हो सकता है, जो इसका बूट स्पेस है। अगर हम बूट स्पेस की बात करें तो इस कार पर आपको 259 लीटर की बूट स्पेस मिलती है, जो इस सेगमेंट पर सबसे कम बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप इसकी बूट स्पेस को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं तो इस सेगमेंट पर 12 लाख के सेगमेंट पर क्रेटा के बेस मॉडल से भी बेटर ऑप्शन होगा आपके लिए महिंद्रा XUV 300। ये इस कार की सेलिंग उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ये कार अपने सेगमेंट की सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा आपके लिए। अगर आप इस एक कॉम्पैक्ट एसयूवी ढूंढ रहे हैं, इस कार पर आपको 17 इंच के टायर्स ऑप्शन भी दिए गए हैं, फ्रंट पार्किंग सेंसर वगैरह कुछ एक्स्ट्रा फीचर मिलते हैं। साथ ही इसकी स्टीयरिंग व्हील पर आपको मोड्स के कंट्रोल दिए गए, ड्राइविंग मोड्स के कंट्रोल, तो भी और भी कई सारे फीचर हैं। अगर हम सभी डिटेल्स बताएं तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, तो उतना लंबा तो हम इस वीडियो को खींचेंगे नहीं। आप सिंपल बात है कि अगर आप महिंद्रा XUV 300 के साथ जाएंगे तो 4 मीटर की कॉम्पैक्ट एसयूवी में ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा आपके लिए। देन अगर हम सेकेंड पर बात करें तो वो है टाटा की टिगोर। टाटा टिगोर एक 4 मीटर की कॉम्पैक्ट सेडान कार है। BS4 पर जब इस कार को लॉन्च किया गया था तो नो डाउट इस कार पर कई सारी कमियां थी। टच स्क्रीन पर कमी थी और कई सारी कमियां थी, जिनको अगर हम गिने तो काफ़ी समय हो जाएगा। लेकिन काफ़ी सारी कमीज़ को BS6 पर हटा दिया गया और काफ़ी सारे फीचर को ऐड किया गया है BS6 पर। अगर हम टाटा टिगोर की बात करें तो ये अपने सेगमेंट पर आने वाली सुजुकी के डिज़ायर या फिर फोर्ड के एस्पायर या फिर उस सेगमेंट पर आने वाली अदर्स कार की बात करें तो उससे काफ़ी अच्छी है। लुक भी काफ़ी प्रीमियम दी गई है, पावर भी काफ़ी अच्छी है और बाकी टाटा का भरोसा भी आपको मिलता है और फीचर लोडेड कार है। लेकिन सेल्स उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन अगर आप इस कार को ले लेते हो तो नो डाउट मैं कंफर्म बोल सकता हूं कि आप एक बार अगर आप इसकी टेस्ट ड्राइव ले ले तो आप इस कार को मना नहीं कर पाओगे। तो अगर मैं आपको एक सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको एक नई कार लेनी है तो इस वीडियो में बताए जाने वाले 5 कारें को टेस्ट ड्राइव जरूर ले लें, जिस कैटेगरी का आप कार लेना चाहते हैं। अगर आप कॉम्पैक्ट एसयूवी लेना चाहते हैं तो महिंद्रा XUV 300 का टेस्ट ड्राइव ले लें। अगर आप कॉम्पैक्ट सेडान लेना चाहते हैं तो टाटा टिगोर का टेस्ट ड्राइव ले लें। और जिस सेगमेंट का मैं आपको कार बताने वाला हूँ उस सेगमेंट में अगर आप कोई कार लेना चाहते हैं तो उन कारों को टेस्ट ड्राइव जरूर ले लें। मैं कन्फर्मली मैं आपको बोल सकता हूँ कि उन कारों को आप मना नहीं कर पाओगे। काफ़ी बेहतरीन कार की लिस्ट हमने आप सभी लोगों के लिए लेकर आई है, तो ये कार भी आपके लिए बेहतर होगा। टाटा की टिगोर भी 4 मीटर की कॉम्पैक्ट एसयूवी में सबसे बेस्ट होगा ऑप्शन होगा आप सभी लोगों के लिए। अगर आप एक 4 मीटर की कॉम्पैक्ट एसयूवी कॉम्पैक्ट सेडान कार ढूंढ रहे हैं और आपकी बजट 10 लाख के नीचे है तो टाटा टिगोर बेहतर होगा। चाहे वो आप लुक की बात करें, फीचर की बात करें तो 4 मीटर 4 स्टार रेटिंग में मिली है। सेफ्टी की भी बात करें तो उसमें भी आप ये कार सबसे आगे है। तो टाटा टिगोर के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ सके। इसके बाद अगर हम थर्ड पोजीशन पर बात करें तो थर्ड पोजीशन पर आने वाली कार है टोयोटा की यारिस।
अगर टोयोटा यारिस की बात करें तो ये अपने सेगमेंट की सबसे बेस्ट कार हो जाती है इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस या फिर सर्विस कॉस्ट, फीचर, इन सभी की किसी भी चीज़ की बात करें तो टोयोटा यारिस आगे निकलती है। अगर हम इस सेगमेंट पर आने वाले Hyundai वर्ना, सुजुकी सियाज, होंडा की सिटी या भी किसी और कार की बात करें तो उससे ये कार एक कदम आगे चलती है। चाहे आप किसी भी तरह से बात कर लें, अगर आपने एक बार इस कार का टेस्ट ड्राइव ले लिया तो मैं कंफर्मली बोल सकता हूं कि आप Hyundai के वर्ना को भी भूल जाओगे, या फिर Hyundai वर्ना की जो टेस्ट ड्राइव है वो भी इतनी मज़ेदार आपको नहीं लग पाएगी। ये कार अपने सेगमेंट की सबसे बेस्ट कार आप इस कार को बोल सकते हैं, जहाँ पर आपको सभी फीचर इस कार पर मिल जाती है। लेकिन फिर भी लो सेल्स के कारण ये कार उतनी आगे नहीं जा पाती। लेकिन अगर आप एक बेहतरीन कार ढूंढ रहे हैं जहाँ पर आपको लो कॉस्ट सर्विस चाहिए, लो मेंटेनेंस चाहिए, सभी फीचर चाहिए, बेहतरीन सेफ्टी चाहिए और बाकी सभी चीज़ें चाहिए, फीचर लोडेड कार चाहिए, तो आप इस नॉर्मल सेडान कार को ले सकते हैं, इस कार को कंसीडर कर सकते हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा आप सभी लोगों के लिए टोयोटा की यारिस। इसके बाद फोर्थ पर है महिंद्रा की अल्टुरस G4। महिंद्रा अल्टुरस G4 की बात करें तो ये अपने सेगमेंट की सबसे बेस्ट 4x4 कार हो जाती है या फिर सबसे बेस्ट रियल एसयूवी हो जाती है। अगर हम इस कार को कंपेयर करें टोयोटा फॉर्च्यूनर से, फोर्ड की एंडीवर, MG ग्लोस्टर, इन किसी भी कार से कंपेयर करें तो आपको उतनी ज़्यादा बेहतरीन फीचर, सेफ्टी या फिर बिल्ड क्वालिटी या किसी भी मामले में बात करें तो उतनी, चाहे प्राइस की भी बात कर लें तो उतनी अच्छी चीज़ें नहीं दे पाती कोई भी कंपनीज जितना बेहतरीन आपको महिंद्रा अल्टुरस G4 पर मिलती है। सबसे पहली बात तो ये एक 4x4 और 4x2 पर आने वाली बेहतरीन और रियल एसयूवी है। अगर आप एक सही मायने पर रियल एसयूवी ढूंढ रहे हैं, 4x4 और 7 सीटर बड़ी एसयूवी ढूंढ रहे हैं, साइज पर बड़ी होनी चाहिए और फीचर पर भी फीचर लोडेड होनी चाहिए, तो महिंद्रा अल्टुरस G4 सबसे बेस्ट होगा। इस सेगमेंट पर सबसे कम बजट पर आने वाली कार है महिंद्रा की अल्टुरस G4, जहाँ पर मेंटेनेंस कॉस्ट भी ठीक ठाक है। और ये कार दो ऑप्शन पर आती है। सबसे फर्स्ट है डीजल पर 2.2 लीटर टर्बो डीजल पर आने वाली 4x2 डीजल इंजन, और इसके साथ ही सेम डीजल इंजन के साथ आने वाली ऑटोमेटिक वेरिएंट पर 4x4 वेरिएंट, जो दो वेरिएंट पर अवेलेबल है और दोनों ही वेरिएंट अपने सेगमेंट की सबसे बेस्ट कार है। अगर आप किसी भी कार को लेते हैं, चाहे आप टोयोटा फॉर्च्यूनर के बेस मॉडल को ही ले ले तो वहाँ भी आपको लगभग 33 से 34 लाख रुपए लग जाते हैं, और अगर आप इसके टॉप मॉडल को ले, लेजेंडर को ले ले तो आपकी बजट 50 लाख के आसपास चली जाती है। चाहे आप फोर्ड के एंडीवर को ही ले लें, MG ग्लोस्टर को ही ले लें तो आपकी बजट 40, 45, 50 लाख पहुंच जाएगी। लेकिन वहीं अगर आप महिंद्रा अल्टुरस G4 को लेते हैं तो आपकी बजट 35 लाख के अंदर ही इसके किसी भी वेरिएंट को आप ले सकते हैं। और ये कार अपने सेगमेंट की सबसे अच्छी है, बड़ी साइज की एसयूवी है, आपको पैनोरामिक सनरूफ वगैरह मिलती है, और ये जो फीचर आपको मिलते हैं उतने फीचर आपको टोयोटा फॉर्च्यूनर पर भी देखने को नहीं मिल पाती। तो अगर आप एक रियल एसयूवी ढूंढ रहे हैं, 4x4 होनी चाहिए, 4x2 होनी चाहिए और ऑटोमेटिक पर चाहिए, डीजल पर आप खुश हैं तो इसके डीजल पर काफ़ी अच्छी पावर भी है, तो आप महिंद्रा अल्टुरस G4 के साथ जा सकते हैं। और साथ ही एक और फ़ायदा है कि आप ये जो महिंद्रा अल्टुरस G4 है इसके लो सेल्स के कारण महिंद्रा कंपनी वाले इस कार पर आपको प्रत्येक महीने 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए तक के डिस्काउंट्स प्रोवाइड करती रहती है, तो उसका लाभ भी आप उठाकर इस कार को और भी सस्ते पर ले सकते हैं। तो ये आपके लिए एक और प्लस पॉइंट हो जाता है महिंद्रा अल्टुरस G4 के लिए। तो अगर आप रियल एसयूवी ढूंढ रहे हैं तो महिंद्रा अल्टुरस G4 को एक बार आप ट्राई जरूर कीजिए, नो डाउट आप इस कार को मना नहीं कर पाओगे। अगर आपको महिंद्रा अल्टुरस G4 पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। काफ़ी मेहनत के बाद, काफ़ी रिसर्च के बाद ये खास लिस्ट बनाई गई है। देन आखिरी पर आने वाली कार टोयोटा की कैमरी की बात करें, फिफ्थ पर आने वाली कार है टोयोटा कैमरी। अगर हम इस कार की बात करें तो ये कार उस सेगमेंट पर आती है जिस सेगमेंट पर आपको BMW, Audi, मर्सिडीज़ की सबसे कम बजट पर आने वाली कार से मिलती है। लेकिन अगर आप टोयोटा कैमरी को देखें तो टोयोटा कैमरी पर जो फीचर मिलती है वो BMW 5 सीरीज़ के आसपास मिलती है, यानी कि आप टोयोटा कैमरी पर लगभग 70 से 80 लाख रुपए के फीचर को, सेफ्टी को, बिल्ड क्वालिटी को और बाकी चीज़ों को पा सकते हैं केवल 40 से 45 लाख रुपए के रेंज पर। लेकिन फिर भी टोयोटा कैमरी की सेल्स उतनी ज़्यादा हाई नहीं है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले इसकी डिटेल की बात कर लेते हैं। दोस्तों टोयोटा कैमरी की बात करें तो ये अपने सेगमेंट की सबसे बेस्ट
रियल हाइब्रिड इंजन वाली कार है। अगर आप एक हाइब्रिड इंजन वाले कार ढूंढ रहे हैं, आपको माइलेज अच्छी चाहिए क्योंकि लगातार पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ते जा रहे हैं, तो वहाँ पर टोयोटा कैमरी आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। जहाँ पर इसके फीचर जो इतनी फीचर दी गई है उतनी फीचर आपको BMW, ऑडी, मर्सिडीज भी इतनी कम रेट पर प्रोवाइड नहीं कर सकती। सबसे बड़ा रीज़न इस कार को किसका के कम सेल्स की वो ये है कि ये कार उस बजट पर आती है 40 से 45 की बजट पर, जिस बजट पर लोग एक प्रीमियम या फिर रियल एसयूवी लेना पसंद करते हैं। जैसे कि आप अगर 40-45 लाख रुपए की बात करें तो लोग ज़्यादातर टोयोटा फॉर्च्यूनर, इंडिवा, ग्लोस्टर के साथ जाना पसंद करेंगे या फिर रियल एसयूवी के साथ जाना चाहेंगे। या फिर अगर सेडान की ही बात करें तो वो उस जगह पर उतनी प्राइस पर कुछ और पैसे लगाकर BMW, ऑडी, मर्सिडीज़ के साथ चले जाएंगे। जहाँ पर मर्सिडीज़ की C क्लास तो ऑडी की Q2 या फिर BMW की 3 सीरीज़, 2 सीरीज़ या फिर X1 वगैरह मिल जाती है 50 के सेगमेंट पर, तो उस सेगमेंट पर चली जाती है, जो कि इसके लिए सबसे बड़ा रीज़न हो जाता है इस कार के लो सेल्स के लिए। अगर ये कार उसी बजट जिस बजट पर आती है उस बजट से थोड़ी सी ज़्यादा हाई पर आती, लगभग 60 से 70 लाख, कुछ और भी फीचर होते हैं, और या फिर कुछ फीचर कम करने के बाद ये जो कार है ये 30 के आसपास आती है, तो नो डाउट डेफिनेटली इस कार की सेल्स ज़्यादा बेटर रहती है। ये जिस सेगमेंट पर आती है वहीं इस कार के लिए सबसे बुरी चीज़ हो जाती है, जो कि लोगों को कन्फ्यूज कर देती है। आप एक ब्रांडेड कार के साथ जाएँ या फिर फीचर लोडेड कार के साथ जाएँ, तो लोग वहाँ पर ब्रांडेड कार को चूज़ कर लेते हैं, BMW, ऑडी, मर्सिडीज़ के साथ चले जाते हैं, ना कि टोयोटा के कैमरे के साथ, क्योंकि यहाँ पर तो आपको वही ब्रांड मिलता है ना। 8 से 10 लाख रुपए के रेंज पर आने वाले टोयोटा ग्लांजा या फिर अर्बन क्रूजर वाले टोयोटा की, वहाँ पर आपको BMW, मर्सिडीज़ या फिर जैगवार या फिर ऑडी की वो ब्रांड वैल्यू नहीं मिल पाती जो ब्रांड वैल्यू आपको वहाँ पर मिलती है। तो कुल मिलाकर ये 5 कारें हैं जो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। इन 5 कारों में आपको सबसे ज़्यादा पसंद कौन सी कार है, और क्या आप इसी सेगमेंट पर आने वाले किसी अन्य कार को इस जगह पर रख सकते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अगर आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हम ऐसे एक नए कमाल के वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।